कल का कहाँ बनाए तेरे से? कल का नहीं है तो तुम नहीं बोल। लास्ट डे है स्कूल एकदम मन नहीं कर रहा है। स्कूल ये कर लो पहले। स्कूल खुलने वाला है 2nd मंथ को 20 को 14 में हो रहा है। घर जाके पता नहीं क्या करेंगे। जाने का मन है कि नहीं है? एकदम नहीं, एकदम मन नहीं है जाने का। अभी और घूमने का मन है? अभी और 6 दिन रुक देगा यहाँ पे हम। अरे बाप, 6 दिन और मैं भी तेरे साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम लोग वाटर पार्क जाने वाले हैं। और हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लिया था कि जब हम लोग लास्ट डे कोलकाता में रुकेंगे तो हम लोग वाटर पार्क जाएंगे, क्योंकि आज का दिन में हमें वेस्ट नहीं करना था, क्योंकि सबको बहुत बोर लग रहा था। और जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था, गैंगटॉक से हम लोग कोलकाता आ गए थे। तो मैंने कोलकाता का जो जिस दिन हम पहुँचे थे उस दिन का ब्लॉग नहीं शूट किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे और हम लोगों ने सबने रिलैक्स किया था, तो उस दिन का ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो ये हमारा नेक्स्ट डे का ब्लॉग था। हम 2 दिन रुके थे कोलकाता में और आज हम लोग जा रहे थे वाटर पार्क। तो हम लोगों की टिकट वगैरह हम लोगों ने ऑफलाइन ही ले ली थी, और ऑफलाइन टिकट बहुत रीज़नेबल रेट पे मिली थी हमें। तो यहाँ पे दोनों बेबीज़ को मैंने रेडी कर दिया था और हम निकल गए थे वाटर पार्क के लिए। तो हम लोग जा रहे थे कोलकाता के सबसे फेमस वाटर पार्क में। और जब मैं वाटर पार्क जा रही थी ना, तो यहाँ पे मुझे ये साइंस म्यूज़ियम दिखा था। तो मेरे हस्बैंड बोले थे कि अगर टाइम मिलेगा तो हम थोड़ी देर के लिए साइंस म्यूज़ियम भी जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था। वाटर पार्क में ही पूरा दिन स्पेंड हो गया था। और यहाँ की जो व्यूज़ थे वो इतने अमेजिंग थे, क्योंकि मैंने अभी कोलकाता बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया था और अभी हम लोग पूरी तरीके से रुके भी नहीं थे, क्योंकि हमारा क्या था ना कि हमें दार्जिलिंग से हम लोग कोलकाता ही स्टे किए थे, उसके बाद ही हमें रौलकला जाना था। हमने डायरेक्ट ट्रेन वगैरह नहीं बुक करी थी। और यहाँ पे जब हम निको पार्क आए तो यहाँ का जो व्यू था बहुत ही अमेजिंग था। अच्छा हुआ कि हम लोग ने टिकट ऑफलाइन बुक कर ली थी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी टिकट के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों का जो टाइम था वो बच गया था टिकट का। और हम लोग जब एंटर हुए तो यहाँ पे हमारे को चेकिंग वगैरह थोड़ी सी हुई, और उसके बाद हमारा जो सामान था वो थोड़ा सा रखवा लिया गया था, क्योंकि अक्सर अंदर ना कुछ चीज़ें नहीं ले जाने देते हैं, अलाउड नहीं होती हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग इंक्वायरी काउंटर पे आ गए थे, क्योंकि हमारे जो है हाथों के बैंड होते हैं ना वो हमें मिलने थे। तो बस यहाँ पे हम लोग अपने बैंड इशू करवा रहे थे यहाँ पे। और उसके बाद हमें अपने ड्रेसेस भी लेने थे, क्योंकि अभी हम लोगों ने अपने ड्रेसेस भी नहीं लिए थे। तो बस भाई मेरा नंबर आ गया था और मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी ये हैंड बैंड के लिए, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था ये वाला हैंड बैंड पहनने में, और मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी। तो फ्रेंड्स, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था वाटर पार्क का, कोलकाता के वाटर पार्क का। और बहुत मैंने सुना था कि कोलकाता का वाटर पार्क बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अच्छा है। तो बस यहाँ पे जब हम लोग एंटर हुए तो मिनाल का ये था कि मिनाल को यहाँ पे हॉर्स राइडिंग करनी थी। यहाँ पे उसे सबसे पहले अपने मतलब की चीज़ें दिख रही थी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी हमें करने के लिए। तो जैसे हॉर्स राइडिंग थी, बहुत सारे झूले थे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था ना कि टाइम बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि किस तरीके से टाइम गुजर रहा था। और शाम में हमारी ट्रेन भी थी, तो हमें सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही चलना था। तो बस यहाँ पे सबसे पहले बच्चों का ये था कि बच्चों को हॉर्स राइडिंग करनी थी, तो उसके पापा ना जल्दी जल्दी से इन लोगों को लेके गए, हॉर्स राइडिंग करवाई। और इतना ज़्यादा ये लोग खुश हो रहे थे ना हॉर्स राइडिंग करके, क्योंकि यहाँ पे जो हॉर्स थे ना वो बहुत ही अमेजिंग टाइप का लग रहा था। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था देख करके। यहाँ पे बहुत सारे लोग हॉर्स राइडिंग ऑलरेडी कर रहे थे, और यहाँ पे मिनाल और मीरब के पापा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि इन दोनों को हॉर्स राइडिंग करवाने में। तो एक तरफ हम लोग हॉर्स राइडिंग वगैरह कर रहे थे, दूसरी तरफ हमारी जो बाकी की फैमिली थी वो ड्रेस वगैरह इशू करवा रही थी। तो यहाँ पे जब हम पहुँचे तो यहाँ पे हमारे लिए ऑलरेडी ड्रेसेस वगैरह ले ली गई थी। तो यहाँ पे मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि मिनाल और मीरब की जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम थी ना वो मुझे इतनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही थी ना कि मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था इनका इस स्विमिंग कॉस्ट्यूम देख के, क्योंकि मेरे लिए बहुत फर्स्ट एक्सपीरियंस था अपने बेबीज़ को इस तरीके से स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनाना। अच्छा, जब मैं एंटर हुई ना तो यहाँ पर मुझे एक छोटा सा प्यारा सा यहाँ पर शॉप दिखा, जो कि अगर आप लोगों के ड्रेसेस ख़राब हो जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अंदर ड्रेसेस के ऑप्शंस भी मिल रहे हैं, और आप अपने लिए अपने ड्रेसेस भी ले सकते हैं। तो बस यहाँ से स्टार्ट हो गया था हमारा वाटर पार्क का सफ़र। तो यहाँ जो वाटर पार्क था ना वो बहुत अमेजिंग था। तो साथ साथ हम लोगों को लॉकर रूम भी मिल गया था। हम लोगों ने अपने लिए लॉकर रूम भी लिया था, क्योंकि हमारे पास जो ड्रेसेस वगैरह थे, पर्स वगैरह थे एंड हमारे मोबाइल्स वगैरह थे, तो वो हमें लॉकर में रखवाने थे। तो बस हम लॉकर जोन में गए और सारी ड्रेसेस वगैरह हम लोगों ने वहाँ पे रखे। और यहाँ पे बच्चे लोग इतने एक्साइटेड हो रहे थे कि इनको रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, और ये लोग तो तुरंत पानी में कूद पड़े। तो भाई यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि पानी की जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना यहाँ पे पानी बहुत कम था।
तो हम लोग बस स्टार्टिंग पॉइंट पे ही थे क्योंकि बेबीज़ ज़्यादा आगे नहीं जा सकते थे और बहुत ज़्यादा आगे जाने से पानी बहुत डीपर होने लगता है। तो बस हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे ही थे कि भाई बच्चों को थोड़ा मज़ा आ रहा था, तो हमने कहा चलो भाई यहीं पर रहते हैं और बच्चों के साथ एक्साइटमेंट में हम भी इंजॉय कर लेते हैं। तो मीरब तो यहाँ पे इतना एक्साइटेड हो रही थी और ज़्यादातर मीरब क्या कर रही थी ना कि डीपर वाले साइड पे ही जाने की कोशिश कर रही थी। तो बस इसी वजह से हमारा जो टाइम था ना बस बच्चों को ही पकड़ने में ही चला गया। तो भाई वाटर पार्क में इतना ज़्यादा एंजॉय करने के बाद तो इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, तो हम लोगों ने कुछ खाया पिया और उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे मिरर चैलेंज के लिए। तो जब हम लोग एंटर हुए ना तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि मेरे लिए मिरर चैलेंज तो फर्स्ट टाइम था, क्योंकि मैं कभी भी मिरर चैलेंज में नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इन सारी चीज़ों से। अच्छा, यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ी सी हिम्मत दी कि आप साथ चलो, मैं लेके चलता हूँ। तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं, क्या होता है मिरर चैलेंज भी देख लेते हैं यहाँ पे। बस मिरर चैलेंज में जाते ही हम लोग फंस गए और हम लोगों के साथ ऐसा हुआ कि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हुए थे और किसी को भी रास्ता नहीं मिल रहा था। तो बस हम लोग यहाँ पे इधर से उधर हो रहे थे और यहाँ पे मैं यहाँ दिखा रही थी कि भाई कहीं रास्ता नहीं मिल रहा। इतना ज़्यादा मिरर था यहाँ पे कि समझ नहीं आ रहा था कि हमें निकलना कहाँ से है। काफ़ी देर फंसे रहने के बाद तकरीबन आधा घंटे हम लोग यहाँ पे फंसे रहे और उसके बाद हम लोगों ने वापस से एंट्री का रास्ता ही चुन लिया था और हम लोग वापस एंट्रांस से ही निकल गए थे। हम लोग एग्जिट से नहीं निकल पाए थे क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हमें निकलना कहाँ से है। इतने देर के बाद हम लोग निकले हैं, आधा घंटा हो गया हम लोगों को कम से कम। तो गाइज़ यहाँ पे इतने अमेजिंग सी चीज़ें थी करने के लिए। यहाँ पे इतने सारे झूले भी थे और ये सामने वाला झूला आप जो देख रहे हैं जो सबसे ज़्यादा डेंजरस लगता है मुझे, वो भी था यहाँ पे। और यहाँ पे इतने सारे एक्टिविटीज़ थी करने के लिए कि बिल्कुल भी टाइम का पता ही नहीं चल रहा था। हम सुबह से आए हुए थे और यहाँ पे टाइम पता ही नहीं चल रहा था कि कितनी जल्दी स्पेंड हो गया है और हमारी जो ट्रेन का टाइम भी हो रहा था। तो यहाँ पे बस ये एक एक्टिविटी थी जो जीनत को करनी थी, जो कि इसमें क्या करना था कि हमें बॉल्स को फेंकना है और बॉल्स उसमें जाके रुकना है। अगर बॉल रुक जाएगी तो यहाँ पे उसे एक टेडी वगैरह गिफ्ट में मिलेगा। तो बस इसने बहुत सारे बॉल्स इसमें फेंके, बट ऐसा था कि ये बॉल्स सारे वापस आ जा रहे थे और ये वाला जो हमारा जो चैलेंज था वो हम हार गए थे, जिसकी वजह से हमें टेडी नहीं मिल पाया था। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ थे करने के लिए। यहाँ पे चार्जेस भी इन्होंने बता रखे थे कि आपको ये चार्जेस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे करना है। तो बस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे। पता भी नहीं चला था कि यहाँ सुबह से शाम हो गई है और इतनी जल्दी हमारा टाइम स्पेंड हो गया यहाँ पे। तो इस जाते जाते भी बच्चों का मन नहीं भरा और बच्चों ने ज़िद लगा दी थी कि ये वाली ट्रेन में हमें बैठना है, क्योंकि जो ट्रेन की जो आवाज़ आ रही थी ना वो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग लग रही थी और बच्चों ने ज़िद करी थी कि भाई ये वाली ट्रेन में बैठना है। तो हमने कहा चलो भाई चलते हैं, एक राउंड लगा लेते हैं ट्रेन का भी, क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटी तो हमने कर ही रही थी, तो भाई ट्रेन की भी एक्टिविटी कर ही लेते हैं। तो बस बहुत मज़ा आया ट्रेन में बैठने के बाद, क्योंकि जो ट्रेन वाली जो फीलिंग थी ना, दार्जिलिंग में भी ट्रेन में बैठने का बहुत मन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दार्जिलिंग में भी ट्रेन में नहीं बैठ पाए थे। तो बस जब यहाँ ट्रेन दिखी ना तो बच्चों से रुका नहीं गया और बच्चे लोग यहाँ पे ट्रेन में बैठ गए और यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा था ट्रेन में, क्योंकि ये ट्रेन ना पूरी निको पार्क का जो एक राउंड लगाती है ना, तो पूरा टाइम अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्ट होता है। तो गए जब हम लोग इस ट्रेन में राउंड लगा रहे थे तो हमें पता चला कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो हमने अभी नहीं की थी और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए। आपका पूरा एक दिन भी यहाँ पे कम पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं करने के लिए और यहाँ पे टाइम बहुत अच्छा स्पेंड हो जाता है। और हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हमारी अभी ट्रेन थी, तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी यहाँ पे टाइम ओवर हो जाएगा। और ये हमारा लास्ट था, क्योंकि इसके बाद हमें स्टेशन के लिए निकलना था। और हम जब यहाँ से निकले, और क्योंकि हमें अभी होटल भी जाना था, वहाँ जाके चेंज वगैरह भी करना था, क्योंकि हमारे जो कपड़े थे वो सारे ख़राब हो चुके थे। तो बस हम यहाँ से रोड से निकल रहे थे, बहुत सारी अमेजिंग से व्यूज़ आ रहे थे।
तो गाइस हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे इतनी ज़्यादा मुश्किलों के बाद, क्योंकि हम लोग जब होटल पहुंचे तो हम लोग इतना लेट हो गए थे कि हमें बिल्कुल भी रेडी वगैरह होने का टाइम नहीं मिला। और हमारी जो ट्रेन थी ऑलरेडी आ चुकी थी स्टेशन पे और हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और हमारा जो होटल से स्टेशन था वो बहुत ही पास में था, तो हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। तो हम लोग बस स्टेशन पहुँचे, जल्दी जल्दी से हमने अपना सारा लगेज सेट किया, क्योंकि हमारी रौलकला की जो ट्रेन थी वो ऑलरेडी 10-5 मिनट लेट हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोगों का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। और फ्रेंड्स ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों को कौन सा पार्ट सबसे अमेजिंग लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।